Myself, Dr. Archana Bhatia, Associate Professor and Head of the Department in Commerce in DAV शताब्दी कॉलेज फरीदाबाद। आज इस चैनल में इंडेक्स नंबर के मॉड्यूल में हम एक टिपिकल न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल हर यूनिवर्सिटी का एक बहुत फेवरेट न्यूमेरिकल है। इसमें हम लास्ट प्राइस इंडेक्स, परचेज प्राइस इंडेक्स और फिशर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको ये बताऊंगी कि इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में हम फिशर इंडेक्स को कैसे प्रूव कर सकते हैं। दैट इज फिशर इंडेक्स इज एन आइडियल इंडेक्स नंबर। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से न्यूमेरिकल की तरफ देखिए। पहली चीज हमें न्यूमेरिकल में देखना चाहिए कि हमें क्या क्या डेटा सेट एग्जामिनर में दिया है। दिस ईयर 2021 इज नथिंग बट दिस इज बेस ईयर and 2022 is the current year. First point. Second point, price of the base year. आपको मालूम है price of the base year को हम P0 लिखते हैं। Similarly, price of the current year is P1. अब यहां पे आकर हमें ये समझ में आनी चाहिए, बात रिकॉल करनी चाहिए कि अगर हमने लास्ट प्राइस इंडेक्स, परचेज या फिशर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करना है तो वी नीड टू नो अबाउट क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर एंड क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर। ये क्वेश्चन इसलिए टिपिकल है कि यहां पे आपको वैल्यू गिवन है या फिर आपको एक्सपेंडिचर गिवन होता, तो यहां से हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर। ध्यान से देखिए क्वांटिटी कैसे निकलेगी। 100 डिवाइडेड बाय 10 विल बी 10, 80 डिवाइडेड बाय 5 विल बी 16, 120 divided by 6 will be 20, 40 divided by 4 will be 10, similarly 10 divided by 2 will be 5। तो जब भी एग्जाम में न्यूमेरिकल के अंदर आपको वैल्यू गिवन हो या फिर एक्सपेंडिचर गिवन हो, उससे आप क्वांटिटी निकालिए। और अगर न्यूमेरिकल में क्वांटिटी के साथ वैल्यू गिवन होता तो हिडन प्राइस थी, आपको प्राइस कैलकुलेट करनी थी। ऑन द सिमिलर पैटर्न आपको वहां पे Q1 की वैल्यू निकालनी है, which will be 90 divided by 15, 60 divided by 20, 100 divided by 8, 25 divided by 5 and similarly 80 divided by 10। आइए प्रोसीड करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। कट लिख लिया जिस तरह से ये प्रोसीड करेगा। मैंने P0, Q0, P1 और Q1 इसकी वैल्यूज निकाल ली और पहले मैंने आपको बताया भी है कि मैंने किस तरह से वैल्यू या एक्सपेंडिचर से क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर, क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर कंप्यूट की। अगर हम सिस्टमैटिकली इस न्यूमेरिकल को आगे बढ़ना चाहें तो मुझे लगता है सबसे पहले आपको नोट करना चाहिए फॉर्मूला। अब हम क्या निकाल रहे थे? हम निकाल रहे थे लास्ट प्राइस इंडेक्स। लास्ट प्राइस इंडेक्स। जब हम प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हम फिर कैपिटल P लिखते हैं। कैपिटल P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100। और उसके बाद हम लेंगे परचेज प्राइस इंडेक्स। परचेज प्राइस इंडेक्स एंड द फॉर्मूला फॉर परचेज प्राइस इंडेक्स इज कैपिटल P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए P1 को Q0 से मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए दिस इज P1 एंड दिस इज Q0 लाइक दिस। पहले हमें ये चाहिए, नेक्स्ट P0 Q0 चाहिए, P0 Q0। नेक्स्ट हमें चाहिए P1 Q1, दिस इज P1, दिस इज Q1। और उसके बाद हमें चाहिए P0 Q1। ये हमें नाउ स्टूडेंट्स P1 Q0, दिस इज P1 एंड दिस इज Q0। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका बहुत मेथोडिकल होना चाहिए। 15 into 10 will be 150, then 20 into 16 is 320, then 20 into 8 is 160, 10 into 5 is 50 and again 50, and don't forget to write this is sigma P1 Q0. Similarly P0 Q0, this is P0, this is Q0, 10 multiplied by 10, 100, 5 multiplied by 16, 33, 8, 6 multiplied by 20 is 120,
then 40, and then 10. This summation will be sigma P0 Q0. समेशन का मतलब है इस पूरी लाइन को आपने ऐड करना है, तो ये आपके पास यहां पर आ गया 730 और ये आपके पास आ गया 350. 100 plus 80 plus 120 plus 40 plus 10. Now P1 Q1. This is P1 and this is Q1. 15 multiplied by 6 will be 90. 20 multiplied by 3 will be 60. 8 multiplied by 12.5 will be 75. Then comes P1 Q1 में आपके पास आ गया 5 into 5 is 25 and then comes 80. तो 90 plus 60 plus 75 plus 25 plus 80 will be P1 Q1 and sigma P1 Q1 comes out to be 355. And now the last P0 Q1. 10 into 6 is 60, then comes 15, then 75, then 20, and then 16. This comes out to be sigma P0 Q1 which is 186. अब हमने कुछ नहीं किया, पहले स्टेप के अंदर हमने वैल्यू से बेस ईयर की क्वांटिटी और करंट ईयर की क्वांटिटी कैलकुलेट करी. हमने लास्ट प्लेस प्राइस इंडेक्स और पास्ट प्राइस इंडेक्स के फॉर्मूले को लिखा. हमें जो जो चीजें चाहिए थी उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद हमने पूरा ऐसे वर्टिकली टोटल करके सिग्मा P1 Q0, सिग्मा P0 Q0, सिग्मा P1 Q1 और सिग्मा P0 Q1 कैलकुलेट किया. अब आइए फॉर्मूला पेस्ट करते हैं, उसके अंदर वैल्यूज निकाल कर देखते हैं कि प्राइस इंडेक्स कितना आता है. नाउ फॉर्मूला फॉर लास्ट प्राइस इंडेक्स कैपिटल P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 divided by sigma P0 Q0 multiplied by 100. It comes out to be sigma P1 Q0 is 730 divided by 350 multiplied by 100. The value is 208.57. Now comes purchase price index. The formula is sigma P1 Q1 divided by sigma P0 Q1 multiplied by 100. So capital P01 is equal to 355 divided by 186 multiplied by 100 and the answer is 190.86. Now the Fisher index. फिशर प्राइस इंडेक्स कैपिटल P01 पूरा फॉर्मूला पेस्ट करने की हमें नहीं जरूरत. लास्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय परचेज अंडर रूट कैपिटल P01 इज इक्वल टू अंडर रूट 208.57 मल्टीप्लाइड बाय 190.86. फिशर इंडेक्स कम्स आउट टू बी 199.51. दिस इज फिशर प्राइस इंडेक्स. This is purchase price index and this is last price index. I hope you have understood. अब मैं प्रोसीड कर रही हूं आपको बताने में कि फिशर इंडेक्स इस न्यूमेरिकल में कैसे टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है. फिशर इंडेक्स नंबर सेटिस्फाइज टाइम रिवर्सल टेस्ट. कैपिटल P01 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल P10 इज इक्वल टू 1. देखिए सब्स्टिट्यूट करते हैं. सबसे पहले P01 को सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1. दिस पर्टिकुलर इज फॉर कैपिटल P01. आगे बढ़ते हैं. जहां पे 0 है वहां पे 1 कर देंगे और जहां पे 1 है वहां पर 0 कर देंगे. आइए वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा P1 Q0? 730. देन 350 multiplied by 355. Then P0 Q1 is 186. Again P0 Q1 is 186. P1 Q1 is 355. Multiplied by P0 Q0 is 350. Divided by sigma P1 Q0 is 730 under root. ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया. All gets cancelled.
and the multiplication is 1, hence proved. मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया है कि फिशर इंडेक्स इज एन आइडियल इंडेक्स बिकॉज ऑफ 4 रीजंस. द फर्स्ट रीजन इज दैट ये ऐसा फॉर्मूला है जिसमें प्राइस और क्वांटिटी बेस ईयर और करंट ईयर दोनों की इंक्लूसिव है. यह ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर आधारित है और इंडेक्स नंबर्स की रचना में, कंस्ट्रक्शन में ज्योमेट्रिक मीन को बेस्ट एवरेज माना गया है. थर्डली, फिशर इंडेक्स सेटिस्फाइज टाइम रिवर्सल टेस्ट. एंड लास्टली but not the least, Fisher index satisfies factor reversal test. I hope आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा. Keep learning and do a lot of practice.